नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 1799 बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, हमने कल भी खबर किया था और आज 7 अप्रैल हो गया, 7 अप्रैल जाने वाला है और मेंस एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर अभी तक आयोग के द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया है। अभी 9:15 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और अभी तक वेबसाइट पर पीटी रिजल्ट के बाद से कोई सूचना नहीं दिया गया है। आपको बताएं कि जो पीटी रिजल्ट जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि मेंस जो है वो अप्रैल के तीसरे हफ्ते में प्रस्तावित है, संभावित है। तीसरा हफ्ता क्या होता है? 14 से लेकर 21 या 15 से लेकर 22 अप्रैल। और ऐसे में पत्र वायरल हुआ 19 अप्रैल एग्ज़ाम को लेकर और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जो आयोग का समय दिया गया है और वो पत्र, दोनों को अगर देखा जाए तो सही प्रतीत होता है। 19 अप्रैल को मेंस होने की बातें निकल के सामने आती हैं, लेकिन आप देख लें कि आज से 19 अप्रैल में 12 दिन नहीं बल्कि 11 दिन और 1 रात, आज दिन हटा ही दीजिए, मीन्स 11 दिन बचा हुआ है और 36,000 कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि उनका मेंस 19 को होगा या नहीं होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। और देखिए, आपकी सिर्फ एक टेंटेटिव डेट बता दिया गया, डेट क्या, सप्ताह बता दिया गया और उसके बाद से चुप्पी साध ली गई, एकदम से चुप्पी। देख ले, लगभग 20-22 दिन हो गया आज पीटी रिजल्ट आए हुए, उसके बाद से बीपीएसएससी जो है एकदम गहरी निद्रा में सोया हुआ है। आखिर क्या वजह है कि उनको एक नोटिस जारी करने में भी प्रॉब्लम हो रहा कि आपका एग्ज़ाम 19 अप्रैल को हो रहा है या नहीं हो रहा। अब जो बातें निकल के आ रही थी कि सेंटर का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, चूँकि एईडीओ का एग्ज़ाम चल रहा है, 1 दिन का गैप है और सेंटर के लिए जो है वो जिलों से हामी नहीं भरी जा रही, इधर उधर से खबरें आ रही हैं। अब इन खबरों पर भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो आज 11 दिन बच रहा और इतना गैर जिम्मेदार आयोग कैसे हो सकता है। एक तो आपने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया कि बिहार के सबसे बड़े आयोग बीपीएससी के सबसे बड़े एग्ज़ाम अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से 11 लाख अभ्यर्थी एईडीओ के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, उस बीच के 1 दिन के गैप में आपने एग्ज़ाम रख दिया। और ऊपर से देखिए कि आज 11 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम को लेकर, आपके द्वारा एक सूचना पीटी रिजल्ट के बाद से नहीं दिया गया है। आपने कैंडिडेट्स को समझ क्या रखा है? क्या उनका परेशानी, उनके किसी भी समस्या से आपको मतलब नहीं है? जो आपको सूट करेगा, जो आपके लिए सही रहेगा, वही सही है। कितने छात्र फ़ोन मैसेज करके हमें कह रहे हैं कि हमारा 20-21 को एईडीओ है, 17-18 को एईडीओ है, उसका सेंटर हमारे घर से दूर भेजा गया है, दरोगा का सेंटर पता ना कहाँ होगा। कैसे हम 17-18 को एग्ज़ाम देकर 19 को सेंटर पर पहुंच पाएंगे, या फिर 19 को एग्ज़ाम देकर कैसे हम 20 को सेंटर पर जाकर सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करेंगे। कहने का मतलब है कि बीपीएसएससी के द्वारा इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, इनको और दूसरा समय नहीं मिला। 1 दिन का गैप है और इनको पता है कि जितने भी इनके मेंस के कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट एईडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम के लिए योग्यता सेम है। उसी 1 दिन के अंदर जो है वो एग्ज़ाम लेने की कोशिश की जा रही है। अब अलग बात है, पता नहीं अब सक्सेस हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं।
लेकिन इस चक्कर में पिस रहे हैं 36,000 कैंडिडेट। आपको मैं बता दूं, कितने महिला कैंडिडेट्स ने हमें फ़ोन किया है जिनका एईडीओ भी जिनको देना है, छोड़ना नहीं है, और उनका एग्ज़ाम 17-18 को है या 20 या 21 को है, और साथ ही साथ 71वीं मेंस भी है उनका। और जिस दिन से पत्र वायरल हुआ 19 अप्रैल को लेकर, उस दिन से मैं लगातार खबर कर रहा हूं, ये गलत है। बीपीएसएससी को कम से कम बिहार का ही एग्जामिनेशन कैलेंडर विभिन्न आयोगों का देखना चाहिए, लेकिन बीपीएसएससी को अपनी सुविधा देखना है। पुलिस की भर्ती होती है नागरिकों की सुविधा सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, लेकिन यहाँ जो पुलिस की भर्ती करने वाला आयोग है वो अपनी सुविधा और अपना जो सब कुछ है उसको ध्यान में रखती है। उसको कोई मतलब नहीं है कि छात्रों का अन्य भी परीक्षा है। इनको पता होना चाहिए कि आज बिहार के कैंडिडेट हर एक एग्ज़ाम देते हैं, कोई ये नहीं है कि वो एक ही एग्ज़ाम के भरोसे रहते हैं, लेकिन स्वेच्छाचारिता जो है वो चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई फैसला लेने वाला है ही नहीं आयोग में, चिंता ही नहीं है कि एक जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है उनका बीपीएसएससी का दरोगा भर्ती, 11 दिन बचा हुआ है। कल आज रात के 12 बजे के बाद से 11 दिन बचा हुआ है। छात्र उनका कहना है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम भी न लिया जाए और हमारा एईडीओ में जो अंतिम एक हफ्ता जी जान लगाने का होता है वो भी निकल जाएगा। पता नहीं क्या चल रहा है। और एग्ज़ाम लेना है तो समय रहते इसकी घोषणा करें, और नहीं लेना है तो भी बता दें। लेकिन ये पेंडुलम की स्थिति हो गई है कि होगा नहीं होगा, इसको दे या उसको दे, ये वाली स्थिति ना बनाए। लगातार मैं कह रहा हूं कि ये बीपीएससी में, बता दूं आपको, पीसी में भी बीपीएससी के अधिकारी कहते हैं कि हम जब भी कोई एग्ज़ाम तय करते हैं, जो उनके अंडर में बीपीएससी में एक एग्जामिनेशन डेट डिसाइड करने के लिए भी एक कमेटी है, और वो कोई भी एग्ज़ाम लेने से पहले वो देखती है कि बिहार में कोई अन्य आयोग के द्वारा उस डेट या उस महीने में एग्ज़ाम का निर्धारण तो नहीं किया गया। वो ये भी देखती है कि यूपीएससी के किसी महत्वपूर्ण परीक्षा तो नहीं है उस दौरान। ये भी देखती है कि कोई अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा का परीक्षा तो नहीं। लेकिन यहाँ का दरोगा आयोग वो अपने बिहार में, बिहार के सबसे बड़े आयोग के एग्ज़ाम को भी दरकिनार करती है। कहने का मतलब है कि उस दौरान भी जो है उन्हें एग्ज़ाम लेने से कोई परहेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ले ही रहे हैं तो आप पहले से बता दें कि छात्र भी डिसाइड कर लें। अब देखिए कि एईडीओ का सेंटर जारी हो गया है और बीपीएससी या दरोगा का अभी तक नहीं हुआ है, और छात्र फंसे हुए हैं कि करें तो क्या करें। गया के किसी लड़के का गया सेंटर है दरोगा मेंस का, और उसका सेंटर एईडीओ में कटिहार दे दिया जाए, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। गया से एग्जाम देकर अगले दिन सुबह 8 बजे एईडीओ के लिए कटिहार में रिपोर्टिंग करना सेंटर पे, कितना मुश्किल है। 17-18 तारीख को किसी छात्र का किशनगंज सेंटर है और उसका दरोगा का मेंस जो है वो गया हो, पटना हो, वहाँ पर शाम को एग्ज़ाम देकर और अगले दिन सुबह 8-9 बजे रिपोर्टिंग करना दरोगा के एग्ज़ाम में, कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर से आप 11 दिन बचा हुआ है, बताने को भी तैयार नहीं है ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा।
तो अब देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।